नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में जानकारी लेकर। इसमें सेल ने खुद लिखा है कि एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन भिलाई स्टील प्लांट। भी अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ पे ये इसलिए लिखा है इन्होंने ऐसा क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इसका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है सभी पोस्ट्स के लिए, इसके बारे में पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ लाइन पर बने रहें और ध्यान से देखें। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें मैनेजर लेवल तक की वैकेंसीज़ हैं, जनरल मैनेजर तक की है। तो ये सब तो आप लोगों के काम की नहीं है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन सी वैकेंसी हम लोगों के लिए यहाँ पे ओपनिंग दी गई है। तो इसमें जो डिप्लोमा लेवल पे वैकेंसीज दी गई हैं वो S3 ग्रेड में दी गई हैं। S3 ग्रेड में माइंस फोरमैन, सर्वेयर, और ये जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, माइनिंग स्टेज। उसके बाद आपका ये तो S1 ग्रुप का है। फिर S3 में है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन। फिर उसके बाद S3 में है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। ये सारी वैकेंसी डिप्लोमा लेवल पे दी गई हैं। और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से ब्रांच इसमें अब एलिजिबल हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। रिलेवेंट डिसिप्लिन में उन्होंने क्या क्या दिया है? मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो कोई भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ही है। तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा सोचने की बात नहीं है दोस्तों। तो आप लोग इसका जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए क्योंकि इसका लास्ट डेट नज़दीक आने वाला है। और ऐसे ही इसमें जो हैंडीकैप्ड्स कोटा है उसके बारे में भी डिटेल्स दिया गया है। और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे सीट्स की डिटेल दिखा देता हूँ कि किस में कितनी सीट्स हैं। तो जो S3 कैटेगरी का जो आपका ये है यहाँ पे दिया हुआ है, S3 कैटेगरी के लिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे S3 ग्रेड के लिए ये दिया हुआ है। ये सारी वैकेंसीज S3 ग्रेड के लिए है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 वैकेंसी है, केमिकल के लिए 3 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4, मैकेनिकल के लिए 4, मेटलर्जी के लिए 9 सीट्स हैं, जिसको आप लोग आराम से देख सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में ही समझा दे रहा हूं। और अब मेरा मेन मकसद है आप लोगों तक वैकेंसी की डिटेल्स पहुंचाना, आप लोगों को ये नोटिफाई कराना कि वैकेंसी आ चुकी है। सोते मत रहो, कुछ पढ़ो, कुछ करो, जिससे आप लोगों को यहाँ पे कुछ मिलने काम करने का मौका मिले, अच्छा करने का मौका मिले। तो यहाँ पे देखिए ये S3 ग्रेड की वैकेंसीज इसमें भी हैं, जिसमें बैकलॉग का मतलब जो यहाँ पे बैकलॉग लिखा है इसका मतलब ये प्रीवियस वैकेंसी है, पहले फिल नहीं हुई थी। तो आप लोग सोचिए दोस्तों, जो वैकेंसीज पहले फिल नहीं हो पाई तो उसमें क्या ही कंपटीशन रहा होगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए इन चीज़ों को और पढ़िए कायदे से। उसके बाद इसमें सिलेक्शन होना तो तय है, इसलिए ये सब मान के आप लोग चलिए। इसमें मैं आप लोगों को कुछ दिखा देना चाहता हूँ और कि इसमें क्या पे स्केल होगा और क्या फीस होगी। तो फीस का जो स्ट्रक्चर है आप लोगों का वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे दिया हुआ है कि S3 ग्रेड के लिए 500 जनरल और EWS OBC के लिए है, और बाकी 150 रुपये जो फीस है S3 कैटेगरी के लिए वो SC ST PWD और ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है। और S1 जो कैटेगरी है उसके लिए 300 रुपये फीस है जनरल, OBC और EWS के लिए, और 100 रुपये है बाकी के अदर कैंडिडेट्स के लिए। तो बाकी इसमें पे स्केल क्या होने वाला है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पे स्केल जो S3 कैटेगरी है उसमें आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 26,600 से 3% पर ईयर इंक्रीमेंट होगा। और आपका हायर पे स्केल है 38,920 रुपीज़। तो ये बहुत ही अच्छा पे स्केल है। और 3% का आप लोगों को हर साल इंक्रीमेंट में मिलेगा। 3% बस यहाँ लिखने के लिए है, TA DA ये सब मिला जुला कर आप लोगों का काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हो जाता है। और जो यहाँ पे ट्रेनी बेस पे लड़के होंगे उनके लिए भी यहाँ पे एक जानकारी है। उन लोगों को स्टार्टिंग में सबसे पहले
जो स्टाइफंड मिलेगा 2 साल तक ट्रेनी के सीट्स के लिए, तो 2 साल तक स्टाइफंड मिलेगा, उसके बाद फिर जाकर उनको परमानेंट पेमेंट जैसा कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो है कहाँ पे और कहाँ पे उसको आप लोगों को देखना है कैसे क्या है। तो ये है आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है कि जो यस 1 ग्रेड के ट्रेनी रहेंगे उनके लिए 12,900 रुपये पहले साल, दूसरे साल 15,000, और जो S3 ग्रेड के हैं उनके लिए 16,100 रुपये और दूसरे साल 18,300 रुपये, ऐसा पेमेंट का इन्होंने शेड्यूल बना रखा है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, नहीं तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मेरा मेन मकसद था आप लोगों तक इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स पहुँचाना, और ऐसे ही आगे भी आप लोग PSUs और गवर्नमेंट के वैकेंसीज़ की डिटेल पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।